हेलो माय क्यूट सा प्यारा सा बच्चा पार्टी, दिस इज नेहा सैनी योर साइंस एजुकेटर। सो आपका सबसे पहले तो बहुत 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 स्वागत है, क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल एडवांस फिजिक्स करने वाले हैं, जिसका हमारे बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। बच्चों ने मुझे बोला था, मैम एडवांस फिजिक्स में ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ करवा दीजिए, कुछ बता दीजिए। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप लोग है ना, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि सच्ची में बहुत बेस्ट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आप सबको। तो यस, पूरी देखिएगा वीडियो, आपको पता लगेगा कि आपके मतलब आसपास कितनी सारी चीजें होती हैं जिसको आप नॉर्मली ले लेते हो, लेकिन अभी आपको पता लगेगा कि वो कितनी स्पेशल चीजें होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है बहुत बहुत। बच्चा, मेरा नाम नेहा सैनी है और मैं आपकी साइंस एजुकेटर हूँ। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, जहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने से होगा ये कि मेरी सभी क्लासेस की लिंक आपके पास आ जाएंगी, आप बहुत सारी क्लासेस मेरी ले पाओगे, आप बातें कर पाओगे मुझसे, मुझसे पढ़ पाओगे, मुझसे सीख पाओगे और मेरे साथ बहुत मजा कर पाओगे। साइंस को ना आप इतने इंटरेस्ट के साथ सीख पाओगे। मतलब आप, एक होता है कि बस पढ़ना, आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, एक होता है आप किसी चीज को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके साथ, मतलब एक प्यार वाली फीलिंग आ जाती है। तो सच्ची में आप जब मुझसे साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ओह माय गॉड, साइंस तो बहुत प्यारी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड प्यारा सा बच्चा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको होमवर्क मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेरी जितनी भी क्लासेस की लिंक होती है ना, वो टेलीग्राम पर आपको मिलती हैं। एंड अनअकैडमी पर जो भी अपडेट आपके आएंगे, वो सभी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। सो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर @NSLife10 और आप पहुंच जाएंगे मेरे ग्रुप में। ठीक बा। और आप अगर चाहते हो, क्योंकि आपका टर्म 2 शुरू होने वाला है, और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, टर्म 2 जो है, इसका जो टॉपिक्स होंगे वो सारे बेसिक टॉपिक्स होंगे जो आपकी बोर्ड क्लास में आएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई बच्चा चाहता है कि बोर्ड की क्लास में उसके 100 आउट ऑफ 100 आए, लाइक मी, जैसे मेरे मैथ्स के 100 आउट ऑफ 100 आए थे और साइंस में मेरे 98 आए थे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी अगर इतने मार्क्स चाहिए और आप चाहते हो कि आप सीखो सारी चीजें, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो प्लस लेकर। आपको कोड यूज करना है NS01, ताकि आपको 10% मिले फ्रीडम, और आप बने हमारे #1 स्टूडेंट। ना सिर्फ अनअकैडमी के, अपने स्कूल के, अपनी क्लास के, अपने स्टेट लेवल के, जैसे कि मैंने स्टेट लेवल टॉप किया था मैथ्स में, आप लोग भी ऑसम वाला टॉप करें। तो माई क्यूटी पाई ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। देखिए, आज मैं जो आपको कराने वाली हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन जरूरी बहुत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तो ये वर्ड आपको बहुत इजी लग रहा है, मैग्नेट। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, अरे मैग्नेट वो तो सिंपल होता है, चिपक जाता है, आयरन के पास लेकर जाते हैं तो बस वो चिपकू वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, चिपकू वाला जो सब्सटेंस है, वो मैग्नेट है। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो मैग्नेट है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई? मतलब मैग्नेट आपका ऐसी कौन सा अप्लायंसेस है जिसमें मैग्नेट यूज नहीं हो रहा है? मतलब आपके घर में आप देखो ना, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपका AC, आपकी मशीन्स, जितनी भी चीजें हैं ना, आपकी अप्लायंसेस जितने भी हैं आपके, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है, उन सब में मैग्नेट होता है। तो कुछ तो पावर है, मानते हो इस चीज को? कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये गड़बड़ी तो हमें जाननी है कि ऐसा क्या खास है इसके अंदर जो ये इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो क्या होता है आपका ये जो मैग्नेट होता है? मेरा बच्चा, ए मैग्नेट, जो कि एक ग्रीक वर्ड है आपका, इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट। ये कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैग्नेट छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझते हो? मैं समझाती हूँ। देखो, आपका घर है, आपका घर है, आप अपने घर में रहते हो। अगर आप अपने घर के बाहर खड़े होगे तो कोई भी आपको आके डरा सकते हैं, हाँ भाई क्या कह रहा था उस दिन मेरे को, हाँ क्या बोला था मुझे? तो आप अपने घर के बाहर रहते हो तो क्या होगा?
तो आपसे कोई बातें मतलब कोई भी आपको डरा सकता है, आपसे कुछ भी झगड़ा कर सकता है। लेकिन आप अगर अपने घर में रहते हो तो आपके घर में ना आपका टोरा वाली बात आ जाती है कि हाँ आके दिखा घर में आ। तो आपका जो घर की बाउंड्री है, आपके घर की जो बाउंड्री है वो आपके लिए फील्ड का काम करेगी। सेम टू सेम ऐसे ही आपका जो मैग्नेट होता है मेरा बच्चा, उसके चारों तरफ का जो फील्ड होता है उसी को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि मैग्नेट का फील्ड जहां पे सिर्फ मैग्नेट की चलती है और किसी की नहीं चलती। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है वो जगह, वो प्लेस, वो चारों तरफ की लाइंस जो सिर्फ एक मैग्नेट की है, जहां पर सिर्फ मैग्नेट की चलेगी, जहां पर सिर्फ मैग्नेट की पावर बनेगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपका घर तो सबको दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है, बाकी सबको भी दिखाई देता है, लेकिन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनविजिबल होती है। यानी कि जब आप एक मैग्नेट को किसी आयरन के पास लेकर जाते हो ना, तो आपने देखा होगा जैसे आप फ्रिज ओपन करते हो तो आपका फ्रिज आप हल्का सा ऐसे क्लोज करते हो, उसके बाद वो अपने आप से बंद हो जाता है। तो वो इतनी दूर से कैसे बंद हो गया? वो दूर से इसलिए बंद हो गया क्योंकि वहां तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। तो एक्चुअली में मैग्नेट कुछ नहीं है, मैग्नेट तो नाम है सिर्फ। एक्चुअली में जो पावर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की है मेरा बच्चा। असली ताकत, असली पावर, असली सब कुछ तो आपके मैग्नेटिक फील्ड का है। ओहो, जानना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। So, but is responsible for the most notable property of magnet, a force that pulls on other ferromagnetic material, ferromagnetic जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, such as iron, attract or repel other magnet। यानी कि आपका जो आयरन होता है ना वो आपका एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में, मतलब मैग्नेट की शेप कैसी होती है। देखो भाई, मैग्नेट की बहुत सारी शेप होती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हॉर्सशू मैग्नेट होता है, यू शेप्ड होता है, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल, नीडल मैग्नेट भी होता है, ये आपका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काम आता है। सर्कुलर मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, रोड मैग्नेट, ओवल, बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे शेप्स के आपके मैग्नेट होते हैं। आपके चारों तरफ यूजेस में अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो मोबाइल फोन होता है उसके पीछे जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर के पीछे के वाले साइड जो होता है वहां पे आपका एक मैग्नेट लगा होता है, क्योंकि वहां पे एम्पलीफायर होता है। जब आप मोबाइल फोन को स्पीकर पे रखते हैं ना तो वो एम्पलीफायर काम करना शुरू कर देता है, आवाज तेज कर देता है। तो कहने का मतलब कि मैग्नेट आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है। आप इसके बारे में पढ़ नहीं रहे हो, जान नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है बेचारे की इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके मैग्नेट की है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। देखिए मेरे प्यारे से बच्चे, आपको छोटी सी बात तो समझ में आ चुकी है कि एक्चुअली में मैग्नेट क्या है। मैग्नेट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के चिपक जाता है। यानी कि उसका काम होता है या तो वो अट्रैक्ट करेगा, दोनों काम करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो आपका रिपेल करेगा, दोनों काम करता है वो। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले होता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स। So cobalt, nickel and iron are some examples of magnetic material। आपका आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल है। इनके अलावा ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी फेंक के मारोगे, कहीं भी उसको चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो चिपकेगा नहीं। मतलब आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, चिपकना चिपकना, ऐसे नहीं होता है। तो आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, सिर्फ वही आपके जो हैं चिपक सकते हैं आपके मैग्नेट के साथ। दिस मटेरियल इजीली अट्रैक्ट अ मैग्नेट। मतलब अगर आप इतनी दूर से भी इनको मिल जाए ना, कोबाल्ट, निकेल और आयरन को इतनी दूर से मैग्नेट मिल जाए, चिपक जाते हैं। लेकिन आप है ना, जैसे स्टील है और ये मैग्नेट है, आप कर लो कुछ भी, करो नहीं होगा। सिर्फ आयरन, कोबाल्ट, निकल के साथ होता है। तो ये जिनके साथ अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट, इनको बोला जाता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये सबको समझ में आया? फिर आते हैं आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? जो आपके नहीं अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, कोई लेना देना ही नहीं है, जाओ तुम यहाँ से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है।
सो आपका एल्यूमिनियम, जिंक, वुड एंड रबर आर कॉल्ड अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। ऐसे ही आपकी मतलब जो चीज़ें आपके अट्रैक्ट नहीं होंगी, ऐसे में आपके क्लोथ्स भी आएंगे, ह्यूमन बॉडी भी आएगी, टेबल भी आएगी, चेयर भी आएगी, वॉल्स भी आएंगी, सॉइल भी आएगा, सब चीज़ें जो चिपकती नहीं है, प्लास्टिक भी आएगा। तो आप समझ जाइए ना, कोबाल्ट, निकल एंड आयरन को छोड़ के बाकी सब आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टिक आपका मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक, कॉमन सेंस है, मैंने एक बार कह दिया कोबाल्ट, निकल और आयरन है आपका मैग्नेटिक, बाकी कोई भी आपका मैग्नेटिक नहीं है। So materials, as these material are not attracted toward the magnet even when they are brought closer to the magnet। मैंने आपको अभी अभी बताया ना, स्टील है, अब आप उसको कितना ही ऐसे ऐसे कर लो नहीं चिपकेगा भाई, वो नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप कितनी कोशिश कर लो, आप उसको कितना ही चिपकाने की कोशिश कर लो, वो नहीं चिपकेगा। ये चीज आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा तो आपका मैग्नेटिक है और कौन सा आपका नॉन मैग्नेटिक है। अब आते हैं कि और क्या क्या खास चीजें होती हैं हमारे मैग्नेट के पास। मैग्नेट तो बड़ा पावरफुल निकला है ना, मतलब पता है आपको, एक मैग्नेट में इतनी पावर होती है कि एक मैग्नेट पूरी कार को उठा सकता है। मतलब आप ये देखो ना, 1000 kg, इतना वेट, इतनी पावर। लेकिन मेरा प्यारा सा बच्चा, ये पावर आपकी नेचुरल मैग्नेट के पास नहीं होती। जो मैग्नेट होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी नेचुरल मैग्नेट, तो आपकी नेचुरल मैग्नेट में इतनी पावर नहीं है। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है ना आपकी, उसमें बहुत पावर होती है, क्योंकि ये बनती ही करंट से है। अभी मैं आपको बताऊंगी करंट से कैसे बनती है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेट जो है पावरफुल होता चला जाता है। सो अभी हम बात करते हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट के बारे में। बेटा देखो, कोई भी मैग्नेट हो, किसी भी शेप की मैग्नेट हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी शेप वाली मैग्नेट दिखाई, चाहे वो किसी भी शेप की मैग्नेट हो, सभी मैग्नेट के पास N और S दो पोल होते हैं, जहां पर एक का मतलब होता है नॉर्थ जो कि N है, और एक का मतलब होता है साउथ जो कि S है। जो सारा का सारा खेल होता है, जो सारी की सारी प्रोसेस होती है, वो आपके इसी मैग्नेट के पोल्स की वजह से होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पोल्स है, सपोज करो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो एक साइड N हो गई, एक साइड S हो गई है। सो एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड इट्स पोल। जो पोल होता है ना, वो हमेशा एंड पे होता है, दोनों के साइड पे होता है। मतलब कोई भी किसी भी शेप की हो, जैसे पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे N है और यहाँ पर S है, तो दोनों एंड पे है। काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर्कल में कैसे होगा? बच्चा सर्कल में भी एक साइड N और एक साइड S होता है, बिल्कुल बीच बीच में। तो सिंपल है, आपका एक साइड नॉर्थ होगा और एक साइड साउथ होगा। सो ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आपके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जो सारे के सारे खेल होते हैं ना, वो ये नॉर्थ और साउथ करते हैं। अब आते हैं द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि ये जो नॉर्थ और साउथ होता है, ये क्या खेल खेलता है। जो नॉर्थ और साउथ होता है, ये क्या प्रोसेस करता है, इसमें कैसे सारा का सारा सिस्टम चलता है, क्या ऐसी चीज होती है नॉर्थ और साउथ में जो आपका पूरा सिस्टम चलाती है। तो बच्चा, ये जो आपके मैग्नेट है ना बच्चे, जिसको आप बहुत शरीफ समझते हो, ये एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा करते हैं। अगर आप दो मैग्नेट को पास पास लेकर आओगे ना, जैसे आपके पास नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ है, तो वो है ना एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं। या तो वो पास आ जाएंगे या दूर चले जाएंगे। आप कभी भी दो मैग्नेट को पास पास लेकर आना और चेक करना कि उनके बीच में क्या हो रहा है। तो ये इनके बीच में क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का आपका मैग्नेट है। जैसे कि सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है, आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर आए, लेकिन दोनों मैग्नेट का सेम पोल आप पास लेकर आए हो।
सेम पोल का मतलब क्या होता है बच्चा? सेम पोल का मतलब होता है एक जैसे, लाइक पोल्स। जो एक जैसे पोल होंगे, सेम पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया या फिर साउथ साउथ हो गया। सो ये दोनों जो होते हैं ना बच्चा, व्हेन टू मैग्नेट दैट हैव द सेम पोल्स आर ब्रोट टुगेदर द मैग्नेट विल रिपेल ईच अदर। अगर आपका सेम पोल्स को पास पास लेकर आया गया, सेम पोल को एक दूसरे के आमने सामने लाया गया, ये इतना दूर भागेंगे ना, सब कुछ खत्म, फिनिश, खलास। यानी कि आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी कोशिश कर लो, ये आपके दूर हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों का अट्रैक्ट का होता है। अगर आपके अपोजिट पोल्स हैं, अगर आपके डिफरेंट पोल्स हैं, आपके अनलाइक पोल्स हैं, तो आपका क्या होगा बच्चा? इसमें आपका ये अट्रैक्ट कर जाते हैं नॉर्थ और साउथ। सो व्हेन टू मैग्नेट दैट हैव डिफरेंट पोल्स आर ब्रोट टुगेदर द मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो आपके जब दो मैग्नेट होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पे होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। देखो अब मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ, बहुत ईजी पीजी सा तरीका सिखाऊंगी मैं आपको, एकदम आप लोगों को ना याद हो जाएगा, अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम याद करो पहले। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है नेहा सैनी। अब मैं मेरा नाम क्यों याद करा रही हूँ? क्योंकि मेरे नाम में एन और एस आता है, नेहा सैनी, है ना। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप मेरा नाम बोलोगे नेहा मैम, नेहा मैम, नेहा नेहा मैम, तो कैसा लगेगा आपको? या फिर आप मेरा नाम ले रहे हो, आप बोल रहे हो सैनी सैनी मैम, या तो आप मुझे बोल रहे हो नेहा नेहा मैम, या फिर आप मुझे बोल रहे हो सैनी सैनी मैम। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेम है ना, यानी कि नेहा नेहा सेम हो गया, है ना, सैनी सैनी सेम हो गया। मजा नहीं आ रहा सुनने में, बोलने में। लेकिन एक आप मेरा नाम लो, किसकी क्लास है? नेहा सैनी मैम की क्लास है। कौन सी वाली मैम की क्लास है भाई? नेहा सैनी मैम की क्लास है। कौन सबसे अच्छा पढ़ाती है? नेहा सैनी मैम सबसे अच्छा पढ़ाती है ना। तो आपकी जो नेहा सैनी है, तो अच्छा लग रहा है सुनने में, तो नेहा सैनी मतलब एन एस, बड़ा प्यारा लग रहा है सुनने में। लेकिन एक आप बोलो नेहा नेहा मैम की क्लास है, सैनी सैनी मैम की क्लास है, मजा नहीं आ रहा है। तो सेम ऐसा ही आपके मैग्नेट के साथ होता है। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, आपने वहां पे ऐसे करके दो मैग्नेट पास पास लेकर आए हो और दोनों के सेम पोल आपने पास पास कर दिए हैं, यानी कि साउथ साउथ कर दिया है, या फिर आपने पास पास में नॉर्थ नॉर्थ कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके सेम पोल होते हैं या फिर आपके लाइक पोल्स होते हैं, तो वो एक दूसरे को इतनी खतरनाक तरीके से रिपेल करते हैं कि बस पूछो मत, बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पोल है साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ और साउथ ये आपके डिफरेंट पोल हैं, आपके अनलाइक पोल है। तो इनको बोला जाता है आप लोगों का अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है। ये चीज आई होप आप लोगों को बहुत गजब तरीके से लर्न हो गया होगा कि अगर कोई भी आपसे पूछे, देखो अभी तो आपको पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है जब इसके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपके पास एक बार मैग्नेट है, तो बार इन द सेंस जैसा मैं ये बना रही हूँ इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए ये बार मैग्नेट है, तो आपसे अगर कहा जाए कि बार मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड, किसी धागे से ऐसे पकड़ के इसको बांध के और ऐसे अगर लटका दिया जाता है, तो बताइए आपका मैग्नेट किस डायरेक्शन में जाएगा। सो हमेशा याद रखिए कि आपकी अर्थ की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है, तो सबसे बड़ी जो जेंट मैग्नेट होती है वो आपकी अर्थ होती है। सबसे बड़ी खतरनाक मैग्नेट अगर कोई है तो वो है आपकी अर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके अर्थ के अंदर। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई।
तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी मैग्नेट को ऐसे लटका देते हो तो वो कुछ इस तरह से जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप किसी मैग्नेट को लटकाओगे तो वो कैसे कैसे बिहेव करता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास दो मैग्नेट है, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ को पास लेकर आया गया है, तो बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे रिपेल करेगा। या फिर क्वेश्चन को और भी ज्यादा कंसेप्चुअल बना के, घुमा फिरा के, इधर उधर करके इतना खतरनाक तरीके से बना देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बच्चे है ना बैठ के सोचते रहते हैं यार बताया तो था मैम ने लेकिन कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे नेहा सैनी मैम को याद कर लेना, ठीक है। आपके मैग्नेट वाले टॉपिक में नेहा सैनी मैम जरूर आपके काम आ सकती है, तो जरूर नेहा सैनी मैम को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ना मैग्नेट जो है ऐसा नहीं है कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। मैग्नेट बेटा हर चीज़ में यूज़ होती है। मतलब आप देखो ना, टीवी में, आपके फ्रिज में, आपके एसी में, आपके लैपटॉप में, इवन आपके मोबाइल में, जिसके बिना तो आप मतलब क्या कहूँ मैं, हम रहते ही नहीं हैं, हम रह ही नहीं पाते। बिना फ़ोन तो मतलब लाइफ ही नहीं है हमारी, तो हमारे फ़ोन में भी हमारा मैग्नेट होता है। सो यूजिंग मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। आपको पता है पहले के टाइम में मैग्नेट का यूज़ करते थे, फिर उसके बाद कंपास आ गया, तो कंपास में भी आपका मैग्नेट ही होता है। तो आप ये मत सोचना कि इसके अंदर तो कुछ और ही लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो मैग्नेट होता है उसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने की पूरी पावर होती है। सो मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं उसको, ए डिवाइस यूज्ड फॉर नेविगेशन। कभी भी कहीं पे जाना होता है, कई बार क्या होता है कि आप किसी ओपन एरिया में रहते हो, जैसे मान लो आप किसी फॉरेस्ट में चले गए, ठीक है, ऐसे घूमने आप किसी जंगल में चले गए। अब जंगल क्या है, उसमें आप जाओगे तो आपको तो चारों जगह एक जैसा ही दिखाई देगा ना, चारों तरफ आपको सिर्फ ट्रीज दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे। तो आप वहां पे ना ऐसे भ्रमित हो जाते हो कि भाई नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या हो रहा है ये। तो उस कंडीशन में जो आपका मैग्नेट होता है वो आपको डायरेक्शन फाइंड आउट कराने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मतलब मैग्नेट आपकी हर तरह से हेल्प कर सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं बच्चा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, आपका जो मैग्नेट है वो आप अपने घर पे भी बना सकते हो। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास कोई भी आयरन है, जैसे सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये आयरन है, वैसे स्टील है, और आपके पास कोई मैग्नेट है, तो अगर आप उस आयरन के मैग्नेट को कुछ इस टाइप से रब करते हो तो आपके मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपके आयरन में आ जाती है और ये कुछ देर के लिए बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह। तो आप अपने घर पर आराम से बैठकर मैग्नेट बना सकते हो। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा मैग्नेट होता है या सबसे ज्यादा ताकत किसमें होती है, सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा मैग्नेट होता है, तो भाई वो आपका आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस एक मैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए। क्या चाहिए होता है आपको, आपको एक मैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए होता है। तो सपोज कर लीजिए कि आपने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन ले लिया है, ठीक है, सपोज करो ये आपका आयरन है, तो आपको सिर्फ इस आयरन में से ना, आपके पास कोई एक आयरन कंडक्टर होगा, आपको सिर्फ उसमें से करंट पास कराना है। देखो कितना आसान है, आपको सिर्फ एक आयरन लेना है और उसमें से आपको करंट पास कराना है। जैसे ही आप करंट को पास कराओगे वो आपका मतलब जैसे ही वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो आपका क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, जब भी आप किसी भी आयरन के सब्सटेंस में से, कंडक्टर में से करंट पास करते हो तो वो मैग्नेट बन जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब सॉरी आपके आयरन की प्रॉपर्टी होती है। तो आयरन के पास है ना वो पावर है, वो गट्स हैं कि यस मैं मैग्नेट बन सकता हूँ। तो यस वो मैग्नेट बन सकता है अगर आप उसमें से करंट पास करा दोगे। और देखो उसमें ताकत कितनी है, जितना करंट आप पास कराओगे, आप कराओ कराओ कराओ, जितना करंट आप पास कराओगे उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती जाती है। मतलब एक कार को उठा लेता है भाई। आप सपोज करो ना, एक कार को उठाना कोई हंसी खेल है ना,
नहीं है ना कोई हंसी खेल, तो आप लोगों को ये चीज सोचनी होगी। सो अगर मेरा प्यारा सा बच्चा आप लोगों को ये चैप्टर, ये जो मैंने आपको मैग्नेट चैप्टर पढ़ाया है, ये चैप्टर अगर आपको डिटेल में सीखना है, किसमें सीखना है आपको, अगर ये डिटेल में सीखना है, आपको बहुत अच्छे से सीखना है, तो बच्चा आप है ना मेरी प्लस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप मेरी स्पेशल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल क्लास जो होती है ना बच्चे, वो हमारी फ्री लाइव क्लास होती है, कोई भी आ सकता है, आप अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकते हो, और वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, यानी कि आपको प्रैक्टिकल में हम लोग मैग्नेट से कैसे पावर, मतलब किस तरह से आप आयरन से मैग्नेट बनाएं, कैसे आप एक सेल को लेकर, जो सेल होता है ना अपने घर में, रिमोट में सेल डाला हुआ होता है, उस सेल से आप लोग कैसे एक मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे आप उस सेल को यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस में सीख सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन करेंगे आप मेरी स्पेशल क्लासेस, आप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। ये जो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है, ये सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे बच्चा, पूरा अकाउंट क्रिएट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इतना करने के बाद आपको डालना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, क्लास 6 से 12th की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे मतलब कौन सी क्लास में, आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, किसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, हमेशा उस लैंग्वेज को प्रेफर करना जो लैंग्वेज जब आप सुनते हो समझते हो तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। बाकी इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगी ना आप भूल के दिखा देना, याद करने की तो बात ही दूसरी है, आप भूल के दिखा देना एक बार। सो मेरा प्यारा सा बच्चा, आप लोगों को मेरे स्पेशल क्लासेस की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नोटिफाई भी कर लीजिएगा। नोटिफाई भी करने से फायदा क्या होगा कि आपके पास 10 मिनट्स बिफोर, 10 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आपके पास है ना एक अनलॉक कोड होना चाहिए, अनलॉक कोड होता है आपके पास NS01, ये कोड होता है आपके पास बच्चा, ठीक है। सो आपको सिंपली डाउनलोड करना है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, और डाउनलोड करोगे तो अनलॉक कोड है हमारा NS01। देखो बच्चा, अगर आप सच्ची में लाइफ में कुछ करना चाहते हो और चीजों को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप साइंस को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा, मतलब एक होता है ना इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि साइंस क्या है, कैसे, मतलब क्या जानना चाहते हो आप साइंस के बारे में, तो आप इसको डिटेल में मुझसे पढ़ सकते हो विद प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल्स बहुत पसंद है और मैं कराती हूँ। तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन के साथ मुझसे जुड़ सकते हैं बच्चे, आप प्लस ले सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, आपको कहीं नहीं जाना, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। क्लास 6 का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 7 से 12th क्लास तक का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी जाओ, किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई भी बैच एनरोल कर लो, कहीं भी आपको नॉलेज लेनी है आप लो, कोई बाउंडेशन नहीं, फुल्ली एक्सेस मिल जाता है। टॉप एंड लेजेंड एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है, सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है, आपको गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज और बहुत सारे बैच कोर्सेज। आपको एक बहुत ही प्यारा सा फीचर मिलता है, रेज हैंड, जो कि बच्चों का एंड टीचर्स का फेवरेट है। बच्चे हमारे साथ बातें भी कर सकते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चा बहुत सारे बैचेस मिलते हैं, जैसे कि पहला बैच है हमारे पास उड़ान। उड़ान जो है ना हमारा ऑल सब्जेक्ट बैच है सीबीएसई क्लास 6 के लिए, अक्टूबर 13 से ये शुरू हुआ है बच्चा। विवेक सर है ना आपको मैथ्स कराएंगे 4:30 पर, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को। मैं आप हर्षिता मैम आपको साइंस कराएंगी 5:30 पर, आदिमा मैम एसएसटी कराएंगी 7 PM पर, इंग्लिश कराएंगी कुसुम मैम 7 PM पर, रितु मैम आपको हिंदी कराएंगी। आपका एसएसटी इंग्लिश और हिंदी का टाइम सेम है बट डेज डिफरेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड द मोस्ट 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 फेमस इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे बेस्ट बैच जो है हमारा संकल्प बैच। सबसे अच्छी बात है कि ये ऑल सब्जेक्ट बैच है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके दिमाग में एक भी ये ना आना चाहिए कि भाई यार मैथ्स तो आता है लेकिन मैं साइंस का क्या करूं, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। सबसे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। सीबीएसई क्लास 6 के लिए अक्टूबर 6 से शुरू हुआ है,
प्रशानिकम सर आपको मैथ्स कराएंगे मंडे वेंसडे फ्राइडे को 5:30 पर। मैं आपको साइंस कराऊंगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 4:30 पर। अलीशा मैम एसएसटी कराएंगे मंडे थर्सडे को 7 PM पे। हिना मैम इंग्लिश कराएंगे ट्यूसडे एंड फ्राइडे को 7 PM पे। कंचन प्रिया मैम हिंदी कराएंगी वेंसडे एंड सैटरडे को 7 PM पे। तो आपके जो भी टॉप एंड लेजेंड एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपका जो टर्म 2 है ना बच्चा, उसका जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपका बेसिक है, आपको आना चाहिए। और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल और अपने स्कूल लेवल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बैच एनरोल कर लेना। एनरोल करने से ये होगा कि किसी भी टीचर की कोई भी क्लास होगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे रैंकर्स एंड ओलंपियाड बैच है बच्चा, साइंस मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ये आपका एडवांस बैच है। ये एडवांस बैच है तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप नीट की तैयारी करोगे, आप जेईई करने की तैयारी करोगे, यूपीएससी करोगे, आप एसएससी करोगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो कॉम्पिटिटिव, ये बैच आपकी हेल्प करेगा क्योंकि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। तो इसमें साइंस आपको मैं कराऊंगी 8:15 पर मंडे वेंसडे को। प्रशानिकम सर मैथ्स कराएंगे ट्यूसडे एंड थर्सडे को। तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पर्सनल मेंटोर मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस। ये आपका सीबीएसई क्लास 6 का सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। ये आपके मंथ्स और प्राइस है बच्चे, लेकिन आपको हमेशा ये देखना है आपको कितने मंथ्स का लेना है। जब भी हो ना लॉन्ग टर्म का लो, जैसे 24 मंथ्स 36 मंथ, हमेशा लॉन्ग टर्म का लो, आपके लिए काफी ज्यादा ईजी रहेगा। आपके पास इजी पेमेंट ऑप्शन है। अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा का लोगे तो आपको पार्ट्स में पे करने का मौका मिलेगा। और जब भी आप मतलब अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा का ले रहे हो तो आपके पास मंथली पे करने का भी एक बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन आ जाता है जो कि आपके लिए ईजी हो जाता है। तो आपको सिंपली कोड यूज करना है NS01, फटाफट से 12 मंथ से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना है और जल्दी से लेना है। क्योंकि देखो आपके ना तैयारी शुरू हो चुकी है, बैचेस शुरू हो चुके हैं, क्लास शुरू हो चुकी है। ऐसा ना हो कि आपका चैप्टर मिस हो जाए, फिर मजा नहीं आता। तो अगर आप लोगों को डिटेल में सीखना है एकदम इंटरेस्ट के साथ, आपका सच में पढ़ाई में मन है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो फटाफट से एनरोल कर लेना और ज्वाइन कर लेना प्लस को। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आई होप आज का टॉपिक, आज का मैग्नेट वाला टॉपिक आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा सारी चीजें। सो थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, बेल आइकन ऑन कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो भाई, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो। और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, क्या जानना चाहते हो। एडवांस फिजिक्स, एडवांस केमिस्ट्री, एडवांस बायोलॉजी, क्या सीखना है आपको, कमेंट बॉक्स में डाल दो जल्दी से, और जल्दी से लाइक कर दो। सो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।